पहली बात तो अभी ऐसा भी नहीं होगा कि कल के डेट में हमने फाइनली एक करेक्शन कर दिया और दूसरे दिन से तुरंत उसका तुरंत विड्रॉल चालू हो गया, ये भी आशा करना यानी कि नहीं, ये सही नहीं होगा। हमने एक ही करेक्शन करना चाहिए और वो एक करेक्शन शायद मुझे लगता है आज के डेट में हम एक बार में जो करेक्शन करेंगे, ये करेक्शन के बाद में शायद 2026 में और 2027 में भी कुछ करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब तक हमारा सिस्टम कहीं से कहाँ जाएगा। 1 से 2 महीना, उसके बाद में भी 1 से 2 महीना लगेगा और ये 1 से 2 महीने के बाद में लीडर ने सिस्टम में जो भी एक लास्ट का, चाहे उसको अपडेशन बोल सकते हैं या करेक्शन बोल सकते हैं। ये अपडेशन या करेक्शन होने के बाद में 1 से 2 महीना सभी लीडर्स ने पूरी ताकत लगा के, चाहे कॉमन पर्सन के साथ में जाए, लीडर्स के साथ में जाए, सिस्टम की जो भी उपलब्धियाँ है या कहीं न कहीं जो भी हमारे बीच में हमारे एक साथी ने बात बोली ब्लॉकचेन की, वो भी बात बिल्कुल सही है। हमारे पास में इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी हम कहीं न कहीं मार्केट में हमारे प्रोजेक्ट को उस लेवल पे प्रमोट करने में थोड़ा कम पड़ रहे हैं। इसलिए रीज़न ये है, हमारे से साथ में एजुकेशन सेक्टर की थोड़ा कहीं न कहीं कमी है। सिस्टम की तरफ से हमारी ब्लॉकचेन की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कुछ कॉइन ऐसे हैं जो ब्लॉकचेन का जो भी उनका चाहे टीपीएस कितना है, ट्रांज़ैक्शन स्पीड क्या है या ब्लॉकचेन की और बहुत कुछ खूबियाँ होती है। तो अगर हम ब्लॉकचेन के लिए भी हमको बेहतर अगर सिस्टम की ओर से एजुकेशन मिले, प्रमोशनल वीडियोज़ ऐसा वो मटेरियल मिले, तो हमको सिस्टम को प्रमोट करना और आसान हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे सबसे मेन ये है, सिस्टम का स्पीड, जनरेशन का स्पीड कम हो और आईडी का स्पीड बने। तो इसमें होगा ज जाएगा, विड्रॉल्स मिलेंगे प्रॉपर और रेगुलर विड्रॉल्स मिलेंगे 1 महीना 2 महीने के बाद में। हो सकता है गोवा जाने से पहले ये करिश्मा हो जाए और गोवा जाने से पहले हम आज के दिन जो लास्ट का एक करेक्शन लेके चलेंगे, तो हो सकता है गोवा में हम $1 रेट को वहाँ पे एन्जॉय करेंगे और वहाँ से गोवा का सेमिनार प्लस $1 की रेट को यहाँ पे रिटर्न मार्केट में बहुत बड़ा एक बूस्ट के साथ में आ जाएँगे। तो उसके लिए होना क्या चाहिए? हर किसी ने अपनी-अपनी बात रखी, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम का स्पीड कम होने के लिए कुछ चीज़ें का जैसे ज़रूरी है, नॉन वर्किंग में 2x, ये सभी की कहीं न कहीं ये चैप्टर के ऊपर लगभग बहुत सारे लीडर्स सहमत भी है। नॉन वर्किंग में 2x, देखिए 2 ईयर्स का रिज़ल्ट 2 फेज़ में आएगा। एक तो फेज़ ये है, मान लीजिए किसी भी इन्वेस्टर को अगर साल में 13 महीने में 2 गुना अमाउंट मिल रहा है, तो अपने में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज की डेट में फॉरेक्स मार्केट में मंथली 6% 7% में, या आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, सिस्टम है, जो महीने का 10% दे के भी बहुत बड़ा इनकम कर रहे हैं। रीज़न क्या है? वहाँ से विड्रॉल्स लगेंगे। तो नॉन वर्किंग में 2x और मेरे हिसाब से वर्किंग के लिए 3x होना चाहिए। लेकिन 3x में कुछ हम ऐसी कंडीशन डाल सकते हैं कि जैसे हमको डायरेक्ट में कम से कम 20 करना पड़ेगा, सेकंड लेवल पे 50 की टीम कंपल्सरी है। सेकंड में 50 की टीम हर कोई लीडर करेंगे, चाहे नए लीडर्स हो या पुराने लीडर्स हो। सिस्टम में डुप्लीकेशन उतना बढ़ेगा। क्योंकि लोग या बहुत सारे लीडर चाहे प्रमोशन करते टाइम पे इस चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, आपको 3x इनकम लेना है तो डायरेक्ट में 20 करना पड़ेगा या आपको साथ में डायरेक्ट का 20। बोला, मेरा भी 1-2 पॉइंट ये है कि हम लोग जो विथड्रॉल का जो है, थोड़ा-सा हम लोग विथड्रॉल पे हम लोग काम कर सकते हैं कि हाँ, कुछ कम अगर विथड्रॉल हम लोग दें तो उससे बैलेंस हो जाए। दूसरी चीज़ हम लोग 2x इसको कर सकते हैं हम, ठीक है? कि आगे हम लोग लिस्टिंग फेज़ में चल रहे हैं, तो हम लोग इसको 2x अगर कर देते हैं, तो आगे जाके हम लोगों के लिए ही बेनिफिट है। थोड़ा-सा सैक्रिफाइस अगर सर कर रहे हैं अपने साइड से, तो थोड़ा-सा सैक्रिफाइस हम लोगों को भी करना होगा। लगा दे रहा है, उसके नीचे काम हो रहा है, तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे काम हो रहा है, वो सिर्फ़ बैठ कर के रिवॉर्ड ले रहा है। तो वो भी हम लोग कंपनी के लिए एक बहुत बर्डन बन रहा है, तो उसपे भी हम लोग एक काम कर सकते हैं, थोड़ा-सा टीम इनकम को भी हम लोग कम कर सकते हैं। चौथी और एक और बहुत वैलिड रिवॉर्ड आ रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी उसका 3x कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग ये चीज़ ज़रूर ला सकते हैं कि मान के डॉलर की उसकी स्टेकिंग है, अगली बार अगर उसका 3x कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो उससे ज़्यादा डॉलर की स्टेकिंग करे, उससे कम की नहीं करे। होता क्या है कि $300-400 की लोग स्टेकिंग कर दे रहे हैं और उसके बाद से फिर जब उन लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है, तो $100 मार के, $150 मार के छोड़ दे रहे हैं। तो उस वो भी एक हम लोग के लिए बहुत बर्डन बन जा रहा है। अगर लीडर ही काम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, तो फिर हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाएँगे। ये सब चीज़ पे हम लोग को फ़ोकस करने की चीज़ है। और रहा बात इंटरनल डीटी का, तो हर लीडर को थोड़ा-थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग
आपस में मिलजुल करके एक टीम वर्क कर करके काम करे, ताकि अंदर के सारे ड्यूटी अगर यूटिलाइज हो जाए तब जाकर के कंपनी बाहर से, मान लीजिए हम लोग भी डीटी डिपॉजिट करें, बाहर भी विड्रॉल जाए, बाहर से अगर जाएगा डॉलर बाहर कंपनी को, तभी तो कंपनी दे भी पाएगी। तो हम लोग को ये दोनों चीज पे देखना चाहिए, मेरा यही सजेशन है सर। जी थैंक यू प्रेम जी। जी सत्यनारायण सर अगर हैंड रेज कर रहे हैं अनम्यूट कीजिएगा, कुछ पॉइंट रखना तब रखिए। जी सत्यनारायण जी। कौन है जी? हेलो वीरेश सर। हेलो जी बिल्कुल, आवाज क्लियर है सर आपका? हाँ वीरेश सर नमस्कार। राहुल सर को प्रणाम। सर सारे लोग ने सर अपनी अपनी बातों को रखा, मैंने ध्यानपूर्वक सब चीज सुना। मेरा मानना है सर कि देखिए राहुल सर ने जो सिस्टम बनाए, ऐसे तो मैं सर के साथ 2022 से हूँ, 22 में भी काम किया हूँ जो आपको पता ही होगा, और अभी भी सर काम कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल मैं दिल्ली में हूँ, फिर भी मैंने 4 लोग को ग्वाडूर क्वालिफाई करवा दिया, और फिर 2 लाख 2 से 3 लोग और मेरे पाइपलाइन में है, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी। रह गया बात सर कि देखिए कहना है राहुल सर दो ऐसा सिस्टम बना के दिए हैं कि अभी तक हम समझ रहे हैं कि वर्ल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो अपना आई फॉर्चून है। कमियां कहाँ हो रही है यह सर को आप लोग का है, तो आप लोग सर इसमें देखिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कम्युनिटी है स्पीड में नहीं बढ़ रहा है। दूसरी चीज कि मेरा मानना है कि सर देखिए आज तक जो भी लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री में आए हैं और पोर्टफोलियो चाहे पैसा बनाए हैं वो रेफर करके, चाहे जैसे रेफर तो बहुत कम लोग किए हैं करके बनाए हैं, लेकिन जो लोग होल्डिंग करते जैसे मान के चलते कि मेरा क्वाइन है टोकन में है, तो टोकन में लोग एक रेफर करता है, कुछ दिन चलता है, बन रहा है, दूसरी चीज वो हो जाता है, लेकिन यह क्वाइन है तो क्वाइन में जब तक लोग होल्डिंग नहीं करेगा तो बड़ा पैसा नहीं बन पाएगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग होल्डिंग भी करें, अपना कुछ कुछ अपना प्रिंसिपल भी है वो अपना निकाल ले, बाकी जो उसको बनता है वो होल्डिंग करे। ऐसा कुछ हो सके तो संभव है तो इसको किया जाए। और विशेष सर क्या कहे, अब तक तो जैसा चल रहा है वो तो कर ही रहे, जैसे आपका आदेश होता है वैसा काम आगे करते रहते हैं। ठीक है सर। जी थैंक यू सत्यनारायण सर। बिल्कुल सबका सजेशन है, और हम लोग सर से भी सुनेंगे कि सबका अपना अपना सजेशन रहा कि सर्कुलेशन सप्लाई थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, कि कंपनी भी एक अच्छे वे में विड्रॉल दे और लोग कंपनी के लिए भी काम करे, कुछ बर्निंग कराए, और बाहर से जब तक डीटी नहीं जाए, जहाँ तक प्रेम जी बोले, तो अंदर से भी डीटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि बर्निंग प्लान में कंपनी 50% ही डीटी ली है आज तक जितना आईडी लगा है, और बाकी में या तो आईएफएक्स यूटिलाइज हुआ है, कभी-कभी 40% 50%, और नहीं तो आईएफसी कॉइन जनरेट होता यूटिलाइज होता गया है। तो हम लोग को ऐसा बैलेंस करना होगा कि कंपनी दे तो हम लोग को भी वर्किंग करना पड़ेगा। तो उसपे हम लोग सर को सुनेंगे कि सर्कुलेशन सप्लाई की सबको ही बात करें, कम ही सर्कुलेशन सप्लाई रहे, लेकिन सबको कुछ-कुछ रिवार्ड में विथड्रॉल स्मूथ रहे। कुछ समय हम लोग सैक्रिफाइस करना हो, कभी विथड्रॉल कम ही मिले, $10 $50 जो भी मिले, बट स्मूथली काम बढ़ता रहे, और धीरे-धीरे हम लोग जो लिस्टिंग फेज है, चाहे अदर एक्सचेंजों पे जाना है, तो विशेष राहुल सर ही बता पाएँगे। तो सर को सुन लेते हैं। जी सर स्वागत है सर आपका। सब लोग ने बात रखा सर, आपके साइड से सर क्या प्लानिंग है और क्या बीच का रास्ता निकलता है सर, आप उस पे सर कुछ रखिए सर। जी राहुल सर आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद ब्रिज जी इनवाइट करने के लिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, क्योंकि इतना समय बीत रहा है तो सभी लोग जो है सबने अपना एक प्रेजेंस दिखाया है सिस्टम में। देखिए आप जितने भी लोगों ने सजेशंस दिए मैंने सुना, और काफी अच्छे सजेशंस लोगों ने दिए हैं। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे जितने लोग भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, लगभग 4 साल हो रहा है सिस्टम को। ये बड़ी बात है कि सिस्टम के साथ आज भी हमारे जो कुछ लीडर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, और इसी चीज का आप लोगों को भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि सिस्टम आज भी 4 साल हो रहे हैं, और 4 साल में आज तक सिस्टम खड़ा हुआ है और अभी भी कंपनी चल रही है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप में से कई जो कुछ लोग लीडर्स हैं जिन्होंने बीच में कई कंपनीज में काम किया है और लगातार काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। जो कुछ कुछ लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग भी अच्छे भली बात ये जानते हैं कि सिस्टम पिछले 4 साल से चल रहा है, तो कुछ तो सिस्टम में होगा।
है ना? चाहे इस चीज़ को डिनाई करे, चाहे इस चीज़ को समझे, पर ये जो चीज़ है वो है। और इस सिस्टम में अगर आप देखें तो मैंने ऐप में भी बहुत बदलाव किए, साथ में ब्लॉकचेन भी बनाई। ब्लॉकचेन में भी कुछ काम बचे हुए हैं, उम्मीद करता हूँ इस महीने के एंड तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बर्निंग का प्रोसेस है, बर्निंग का वॉलेट भी जो है ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है कि कितने कॉइन जो है बर्न हो रहे हैं आईएफसी के। हमारा जो सिस्टम है वो जो है रेफरल सिस्टम है। ये इसको एमएलएम सिस्टम मैं नहीं कहता हूँ, ये रेफरल सिस्टम है। रेफरल सिस्टम में जो सिस्टम हमने अभी बनाया हुआ है, जो टेक्निकल है वो इस बात को समझे हुए हैं। जो टेक्निकल नहीं है वो आज भी इस सिस्टम को नहीं समझ पाएँगे। हमारा जो ग्राउंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि सिस्टम तो अच्छा है, पर जिस स्पीड से सिस्टम को शुरुआत में पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़ा। उसका रीज़न पुराना इतिहास हो सकता है, जो सबसे पहला टोकन था उसका डेंट मैं मान सकता हूँ, उसका डेंट और यही चीज़ें, ये सारे रीज़न्स रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्पीड नहीं पकड़ी। अगर स्पीड पकड़ी होती तो ऑटोमैटिक जो कॉइन की वो थी, सप्लाई थी, वो ऑटोमैटिकली कम हो गई होती। क्योंकि जिस हिसाब से मैकेनिज़्म सिस्टम का बनाया गया है, वो सिस्टम किसी का नहीं है। और ये अभी तक जो सिस्टम मैं चला रहा हूँ, ये जो है ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ़ सिस्टम को चला रहा हूँ। मैं चाहता सिस्टम में तीनों कॉइन को किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकता था और कॉइन छोड़ सकता था। कि कॉइन अपने हिसाब से ट्रेड करता, कहीं कोई वो नहीं थी। पर क्यों मैं इसको चला रहा हूँ, उस बात को समझने की ज़रूरत है। यहाँ जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है सब समझदार लोग हैं और सिस्टम को समझेंगे। ये सिस्टम जो भी मैं बना के अभी चला रहा हूँ, इस सिस्टम में कॉइन की सप्लाई तेज़ी से घट सकती है। जितनी तेज़ी से आईडी लगेगी, उतनी तेज़ी से सप्लाई घटेगी। और कोई भी सिस्टम हो वर्ल्ड का, बिना काम के कोई सिस्टम पैसा नहीं देने वाला है। चाहे मेरा सिस्टम हो, चाहे कोई सिस्टम हो XYZ। इतना तो आप लोग मैच्योर होंगे ही 4-5 साल में काम करते-करते। जो लोग भी मतलब बीच-बीच में जो कंप्लेंट उठाते हैं, उन लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि 4-5 साल में आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि जो भी सिस्टम है, कितने के सिस्टम आते हैं, स्पीड से उठते हैं, 2-3 महीने में चले जाते हैं। और हमारा जो सिस्टम है वो 4 साल से चल रहा है। जो चल रहा है वो फ्री में नहीं चल रहा है, उसमें भी एक्सपेंसेस होता है। महीने के हेवी एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको कंपनी बेयर करती है। ये इसलिए बेयर कर रही है क्योंकि हमें इस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। पूरे सिस्टम पे मुझे विश्वास है। जब मुझे विश्वास है, तो मैं चला रहा हूँ। बाकियों का विश्वास तो बाद में आएगा। पहला मेरा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है सिस्टम पे। तो सिस्टम चलाने का रीज़न ये है कि पूरा पूर्ण विश्वास है मुझे सिस्टम पे कि सिस्टम आज नहीं तो कल उठेगा। हाँ, वो उसमें देरी हो सकती है, उसमें पुरानी नेगेटिविटी हो सकती है उस चीज़ को लेके, पर खैर ठीक है, समय की बात है, हम फेस कर रहे हैं। आगे इससे निकलेंगे, उसका रास्ता निकाला जाए। हर मुश्किल का एक रास्ता होता है, वो निकलता है। चाहे जैसे भी सिस्टम चला है, रास्ता हमने हमेशा निकाला है। भले कई लोगों ने उस चीज़ को लेके विद्रोह किया हो, कई लोगों ने उस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया हो, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं रखती। ओवरऑल मैटर रखता है कि सिस्टम है, तो हम लोग ये मीटिंग कर पा रहे हैं, तो बात कर पा रहे हैं। अब हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन को मैं जो है इस महीने कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें सही हो जाएँ। दूसरा जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं, जितनी जो सप्लाई है जितनी कम से कम हो सके, जनरेट कम से कम हो सके ताकि इसको मौका मिले आईडीज़ बढ़ाने के लिए। तो कोशिश यही करते हैं कि इसको हम लोग 2x पे कर दें। बाकी जो लेवल इनकम है इसको भी हमको घटाना पड़ेगा। अगर इसको हम नहीं घटाएँगे तो कॉइन ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होंगे। थोड़ा समय बीतना चाहिए जिसमें एक आईडी लगने की स्पीड बढ़े। अब तीसरी चीज़ आती है इनकम। जब तक किसी को इनकम नहीं होगी, कोई भी किसी के यहाँ जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं और ना ही वो किसी को जुड़वाएगा, ये क्लियर बात है। तो मैं ये सोच रहा हूँ इसमें कि जो भी बाहर से डीटी आती है, आईडी लगती है, हम उसका परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। जैसा मान लीजिए अभी 10% आईएफएक्स लग रहा है, इसको 5% आईएफएक्स, 5% आईएफटी दोनों लाइव रेट पे कर देते हैं। उसके बाद जो है ये देख लेते हैं 5 या 10% का हम आईएफसी की बर्निंग कर देते हैं। ये अभी डिस्कशन का वो पॉइंट है। इतना कर देते हैं, जो बर्निंग ज़्यादा होती है उसको कम करना पड़ेगा। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आईडी लगाए, बाहर से अगर आईडी लगाए, तो उसको भी इनकम हो। तो मैं एक डायरेक्ट इनकम जोड़ना चाहता हूँ इसमें, जो कि यूएसडीटी के रूप में होगी। अगर कोई $100 की आईडी लगा रहा है, तो उसको $10 जो है डायरेक्ट रेफरल के रूप में मिल जाए, ताकि उसका एक्सपेंसेस चले। और हम लोग जो जनरेशन है उसको कम से कम कर सकें। जितनी जो जनरेशन हो रही है उसको कम से कम कर सके, ताकि आईडी लगने की स्पीड ज्यादा होगी। अगर आईडी लगने की स्पीड ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली किसी के पास कॉइन नहीं बचने वाले हैं। अभी ये डिस्कशन का पॉइंट चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको करना है। ये जो जो मैं ये तीसरा चौथा पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं, इस पॉइंट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं।
कि जो बर्निंग है उसमें आईएफसी का जो रेशियो है वो 40% से घटा के उसको 10% कर दिया जाए और 10% की डायरेक्ट इनकम यूएसडीटी के रूप में दे दी जाए। जो भी आईडी लगे, चाहे $100 की आईडी लगती है तो उसमें $10 डायरेक्ट इनकम, ताकि लीडर को एक इनकम हो सके डायरेक्ट में। ठीक है, ये एक डिस्कशन को लेके मैं देख रहा हूँ। उसके अलावा जो है हम लोग को इस जो फॉर्च्यून मशीन है, इसका फ्यूचर प्लान जो मैं देख रहा हूँ अगले 5-6 महीने में, 7 महीने में, इसको प्रॉपरली एक क्रिप्टो वॉलेट बनाने के रूप में, और इसके साथ मैं इसमें इंटरनल ही एक्सचेंज डालना चाह रहा हूँ। हो सकता है ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जो हमारा सेपरेट एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज तीनों कॉइन इसी के अंदर ट्रेड होने लगेंगे। फॉर्च्यून मशीन तो कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम ईज़ी हो जाए, और जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनकम की हो, डायरेक्ट इनकम किसी तरीके से मिलने लगे तो लीडर बाहर निकलेगा, काम कर पाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। कोई भी सिस्टम लीडर ही चलाता है, तो लीडर को इनकम मिलेगी, तो हो सकता है इसमें और तेज़ी से काम बढ़ जाए। जब तक काम स्पीड से नहीं पकड़ेगा, तब तक कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। तो काम को स्पीड से पकड़ने के लिए 2-3 चीज़ें जो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, वो करेक्ट करेंगे। बाकी और भी जो डिस्कशंस है वो मैंने सुना है, देखता हूँ मैं कि इसमें और मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, जिससे जो है जो काम है हमारा वो और स्मूथ हो सके। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें रहेंगी, वो मैं आने वाले समय में अपडेट कर दूँगा आप लोगों को। सारी चीज़ें मुझे पता हैं, कहाँ-कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मुझे पता है। सिस्टम में अगर शुरुआत में ही स्पीड पकड़ लिया होता, तो कभी भी इतनी मतलब इतना हम लोग फेस नहीं कर रहे होते। पर खैर, सिस्टम हमारा जो भी है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ों को उसमें चेंज करना है, जिससे जो है इसको हम लोग आगे आने वाले समय में जो दूसरे एक्सचेंज पर जब लिस्ट करें, तो तीनों कॉइन की हमारी लिस्टिंग हो सके, दोनों टोकन और हमारे कॉइन की प्रॉपर लिस्टिंग हो सके। इसके साथ अगर कम्युनिटी हमारी बढ़ती है, तो उसका फ़ायदा हम सभी लोगों को मिलने वाला है। मैं भी अपने कॉइन अगर रोक के रखा हूँ, तो इसी वजह से रोक के रखा हूँ। मैं भी होल्ड कर रहा हूँ तीनों कॉइन, आईएफटी, आईएफएक्स, आईएफसी। इसी यही रीज़न से कि जब हम इसको दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट करें, तब तक हमारे पास एक कम्युनिटी हो चुकी हो। वो कम्युनिटी कैसे बढ़ेगी, उस पे बस फोकस करना है। ऑटोमैटिकली सिस्टम वो काम कर देगा, बर्निंग का कैसे रेट बढ़ना है, वो सारी चीज़ें क्लियर है। एक पॉइंट मैं और डिस्कस करूँगा, जो मैंने पहले भी सबसे शुरुआत में रखा था, कि प्राइस जो आईएफसी का जो प्राइस है, वो एक जो विथड्रॉल प्राइस है, वो बिल्कुल मतलब जो है एक ही होना चाहिए। ये सिर्फ कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, पर खैर उस पे भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर उसको करना होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो उसको हम ड्रॉप करेंगे। मैं अपनी टीम से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों को बताता हूँ। मैंने सारी चीज़ें सुन ली है, समझ ली हैं। जो भी जल्दी होगा वो सारी चीज़ें अपडेट करके विदिन 1 वीक मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ठीक है वीरेश जी? प्रेम जी? जी जी, थैंक यू सर। हाँ, हाँ। बिल्कुल जी सर। हाँ, मुझे लगता है सारी चीज़ें ओके हैं। सबकी चीज़ें, जो लोग सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, उनको पता ही है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, और जो लोग नहीं अपडेटेड हैं, वो लोग हो सकता है आगे अपडेट होंगे, है ना? जिनको फ़िक्र है, जिनको करना है, वो लोग क्लियर है, उनको पता है क्या चीज़, सिस्टम क्या है। अगर यही ताकत 1-2 लोगों से तो काम नहीं बनेगा, बनेगा तो ठीक-ठाक लोगों से बनेगा। अगर सभी लोग एक साथ ताकत लगाते, तो हमें इतना मतलब इतना डिस्कशन का देखना नहीं पड़ता। इतना डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं थी, जो सिस्टम है। ये जो लोग भी, जितने लोग भी इस सिस्टम को लेके सपोर्ट में बोल रहे हैं, उन्होंने सिस्टम का मैकेनिज्म समझा है। ऐसा नहीं कि वो मेरी बात पे मेरे सपोर्ट में है। उन्होंने सिस्टम का मैकेनिज्म समझ रखा है कि ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है, और ये वाक़ई नहीं है। अगर आईडी जितनी तेज़ी से इसमें लगेगी, उतनी तेज़ी से कॉइन की जो सप्लाई होगी वो डाउन जाएगी, और आईडी अगर कम लगेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, यही अंतर है। तो ये जब इस पे हम लोग फोकस करेंगे आईडी बढ़ाने पे, तो ऑटोमैटिकली कॉइन की जो खपत है वो तेजी से हो जाएगी। पर अगर उसमें टाइम लग रहा है, तो उसमें थोड़े चेंजेस करके हम ऐसा सिस्टम निकालते हैं कि जिसमें लोगों की डायरेक्ट में इनकम हो सके, डायरेक्ट यूएसडीटी की इनकम बाहर से अगर वो लेके आ रहे हैं, आईडी लगवा रहे हैं किसी की, तो जनरेशन भी धीमे-धीमे हो। अगर वो हाई परसेंटेज रिटर्न नहीं जा सकता, तो उसको हम परसेंटेज को कम लेके आएँगे। परसेंटेज कम हो, धीमे-धीमे इनकम हो, ताकि धीमे-धीमे वो बेच भी सके, जो इन्वेस्टर हो, और जो लीडर हो, उसको भी एक अच्छी इनकम 10% की, मैं 5 नहीं, मैं सीधे 10% की बात कर रहा हूँ। 10% की एक बड़ी इनकम उसको भी हो सके, और सिस्टम में भी आईडीज़ और बढ़ सके। तो खैर सारी चीज़ें डिस्कशन का पार्ट है। बाकी अपनी टीम से डिस्कस करने के बाद मैं जो है, जो भी चीज़ें होंगी मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है? वीरेश जी, जी फिर
जी ठीक है, सर, आप बिल्कुल लोग सर। मीटिंग कंटिन्यू रखिए और धन्यवाद आप सभी लोगों का सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम लोग जिस जगह पे सोचे हैं वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। धन्यवाद। हैव अ गुड नाइट। जी, थैंक यू सर। बिल्कुल और भी किसी मेंबर को कुछ पॉइंट रखना है?